देखिए, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सड़क पर उतरी है और हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। राज्य भर के प्रखंड कार्यालयों का बीजेपी ने घेराव किया और बीजेपी ने भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी समेत कई ऐसे मुद्दों को लेकर हेमंत सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन जेएमएम और कांग्रेस ने भी बीजेपी के आक्रोश प्रदर्शन पर तंज जरूर कसा है। देखिए इस रिपोर्ट में, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, प्रखंड स्तरीय बीजेपी का आक्रोश प्रदर्शन, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन। हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतर आई है। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, रोजगार समेत कई मुद्दों को लेकर राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। अलग अलग प्रखंडों में बीजेपी के बड़े नेताओं ने बीजेपी के आक्रोश प्रदर्शन की कमान संभाली। गिरिडीह के गांव प्रखंड में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह आंदोलन की शुरुआत है, आगे प्रखंड कार्यालय और थाने का भी घेराव किया जाएगा। ये आंदोलन का आखिरी नहीं, ये शुरुआत है। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं चेतेगी, प्रशासन नहीं चेतेंगे, तो फिर आंदोलन तो वो किया जाएगा कि फिर सब कुछ जाम किया जाएगा। ऑफिस को भी ताला लगाना पड़े तो लगा दिया जाए। इधर सरायकेला में आंदोलन की कमान पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने संभाली। चंपाई सोरेन की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही प्रखंड कार्यालय का घेराव किया। चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है। ये ठगने के काम किया, जनता को ठगने के काम, ना अच्छा शिक्षा, ना अच्छा स्वास्थ्य केंद्र बना, ना अच्छा इरिगेशन के सोच, इसीलिए ना लॉ एंड ऑर्डर की उनका ऊपर मजबूत, हर मोर्चे पर विफल है ये सरकार। बोकारो के चंदनक्यारी प्रखंड में भी बीजेपी ने आक्रोश प्रदर्शन किया। अमर बावरी ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया और इस दौरान अमर बावरी ने राज्य सरकार के साथ स्थानीय विधायक पर भी निशाना साधा। खाली कमीशन खोरी चल रही है। जनप्रतिनिधि आते हैं, कमीशन बांधते हैं, वो जाकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, वो जाके बाल विकास में, वो जाकर के शिक्षा विभाग में, वो जाके अंचल में, वो जाके ब्लॉक में आते हैं, कमीशन बांधते हैं और जाकर के चैन की नींद बोकारो में जाके सो जाते हैं। इधर रांची में बीजेपी विधायक सीपी सिंह के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर अंचल का घेराव किया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। सीपी सिंह ने भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। क्योंकि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार, छिनतई इत्यादि हो रही है। भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है, सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार हो रहा है। बोकारो के पूर्व विधायक बिरंजी नारायण की अगुवाई में बीजेपी ने आक्रोश प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चास प्रखंड कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर प्रखंड कार्यालय के गेट को तोड़ने का भी आरोप लगा। हालांकि बीजेपी के इस आरोप पर बिरंजी नारायण ने गेट तोड़ने से साफ इनकार किया है। देखिए, बंद है गेट, सुरक्षित है गेट, इसलिए अधिकारी यदि अपना ठिकरा कार्यकर्ताओं के ऊपर अगर फोड़ना चाहते, गेट तो सुरक्षित है, चलिए चलकर देखिए, तो अगर ठिकरा फोड़ना चाहते हैं तो फोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आखिर इस तरह के आक्रोश की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जब जनता बेहाल है तो भारतीय जनता पार्टी आज ना कांग्रेस की जवाबदेही है, ना जेएमएम की, ना आरजेडी की, क्योंकि तीनों ही लूट में लगे हैं। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बिजली, पानी, बालू, पत्थर, कोयला की लूट और बेरोजगारी के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतरी, प्रखंड कार्यालयों का घेराव किया। लेकिन जेएमएम ने बीजेपी के आक्रोश प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं। देखिए, इनके पास मुद्दा कम से कम झारखंड के संदर्भ में तो मुद्दा विहीन स्थिति है हमारे विपक्षों का, तो उनको अपने कैडरों को उत्साहित करने के लिए कुछ ना कुछ कार्यकर्ताओं के सामने तो मुद्दे देने पड़ेंगे ना। भ्रष्टाचार पर प्रोटेस्ट हो रहा है और मैंने कुछ देर पहले उनका वो बैनर देखा, जिस बैनर को लेकर वो पूरे राज्य में घूम रहे हैं, उसके सेंटर में मधु कोड़ा जी हैं। तो ये बैनर खुद ही इस बात का परिचायक है कि भ्रष्टाचार के सिरमौर को बिल्कुल सही जगह भी दी गई है, बिल्कुल केंद्र में रखा गया है। कमल निशान के बगल में ही उनकी तस्वीर है। तो ये बताता है जो दोहरापन है इनका, भ्रष्टाचार पर आज ये आंदोलन करने के लिए निकले हैं और भ्रष्टाचार
के मामले में झारखंड को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि जिस व्यक्ति के कार्यकाल में मिली उसे केंद्र में रखा गया है। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पे अंचल कार्यालयों का घेराव किया और प्रदर्शन किया, लेकिन ताज्जुब तो तब हुई जब उस बैनर में राज्य के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी का चेहरा भी दिखा, जिसे भारतीय जनता पार्टी राज्य का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री कहा करती थी। तो कैसा भ्रष्टाचार पर यह प्रहार है भाई, कि भ्रष्टाचारियों की तस्वीर लगा करके आप भ्रष्टाचार पर आंदोलन कर रहे हैं। हेमंत सरकार 2.0 के 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे में अब बीजेपी सरकार के खिलाफ एक बार फिर सड़क पर है, लेकिन बीजेपी के आक्रोश प्रदर्शन पर सत्ताधारी दल सवाल उठा रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज ये तस्वीरें राज्य भर के अलग अलग जिलों से हमें देखने को मिली है। मुद्दे बहुत सारे थे, इस पर ही चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, एक बार इनका रूबरू करा लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से राजेश सिन्हा सनी जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सनी जी आपका। बीजेपी से हमारे साथ दीनदयाल बंडवाल जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जेडीयू से हमारे साथ सागर जी हैं और आरजेडी से हमारे साथ चित्त जी है, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत आज न्यूज़ 11 भारत पर। देखिए, पिछले बार भी कई बार जब हम और आप साथ बैठे हैं तो चर्चाओं की जब सिलसिला शुरू हुई है तो हमेशा भ्रष्टाचार और इन तमाम मुद्दों को लेकर आप लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। आज जो बीजेपी की तरफ से हल्ला बोल देखने को मिला, जो प्रदर्शन देखने को मिला, कई मुद्दे थे। मुझे लगता है कि आज जब ये चर्चा की शुरुआत होगी तो वो तमाम विषय, वो तमाम मुद्दे एक एक कर हम चर्चाओं में शामिल जरूर कर लेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा बीजेपी से ही होगा, दीनदयाल जी, क्योंकि आज जो प्रदर्शन आप लोगों की तरफ से था, मुख्यतः जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैं समझ पाई, बहुत सारे विषय आप लोगों ने सामने रखे और उन सब में एक भ्रष्टाचार पर आपने ज्यादा बल दिया है। एक बार जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं, आप अपनी पार्टी की तरफ से बताइए हमारे दर्शकों को और हमारे गेस्ट पैनल को, ताकि हम चर्चाओं को आगे बढ़ा सके। दीन जी, देखिए, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि आज यहाँ की जो सरकार है, खास करके हेमंत सरकार 2, अगर ये चल रहा है तो कई चीजों के लिए फेमस है। उसमें नंबर 1 है, युवाओं को कोई रोजगार नहीं। नियोजन नीति के नाम पे सरकार आई थी, आज उसका कहीं कोई चर्चा नहीं है। युवाओं को रोजगार नहीं है। शराब घोटाले में ऐसी आकंठ तक डूब गई है कि इनके कई बड़े बड़े अधिकारी खुद जेल में डाला जा रहा है, मतलब सरकार ही जेल में डाल रही है। आप सोचिए, एक बार भ्रष्टाचार करती है, दूसरे बार जब जैसे ही उनका नाम अपने लोगों का नहीं आ जाए, इसलिए उनके अपने ही अधिकारियों को अंदर करना शुरू करती है। तो बाकी समय में क्या ये आंख बंद करके थी। तीसरा आप देखिए तो कहीं से भी आपको दिखाई नहीं देगा कि कानून और व्यवस्था कैसी चल रही है। आए दिन यहाँ कुछ न कुछ लूटकांड घटनाएं रोज घटती है। तीसरी आप देख लीजिए, 1 घंटे पानी पड़ता नहीं है कि रांची जैसे राजधानी, तालाब कौन सा है और रोड कौन सा है ये पता नहीं चलता है। गरीबों का मकान गिर रहा है। नगर निगम में चुनाव नहीं किया जा रहा है, नगर निगम और निकाय चुनाव जानबूझकर, ताकि डेवलपमेंट का काम नहीं हो। तो कुल मिला के कई चीजें आप देखेंगे तो एक साथ है और इसके लिए सरकार एकदम से बिल्कुल नींद में डूबी हुई है। उसको कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सरकार की राजगद्दी पे बैठा हुआ राजा बैठे हुए हैं और सरकारें चल रही है और ऐसे चल रही है जैसा किसी भी हालत में जनता को लग रहा है कि चल रही है या बैठी हुई है या सोई हुई है, कुछ पता नहीं चल रहा है। दीनदयाल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में भी कोई कार्य नहीं हुआ? अभी जो बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही हुआ है। आप एक ऑफिस में स्टिंग ऑपरेशन करा के देख लीजिए, कोई एक ऑफिस में, चाहे वो अंचल ऑफिस में जाइए, चाहे वो थाना चले जाइए, चाहे कहीं पे भी आप जाके देख लीजिए, लगेगा कि घूस के बिना यहाँ कोई काम, झारखंड में घूस के बिना कोई कार्य ही नहीं हो रहा है। अभी देखिए चाकुलिया कर एकदम ताजा आज की ही घटना है, शायद आपकी टीवी ने भी दिखा रहा है ना, कि कॉपी किताब जो गरीब बच्चों के लिए आया उसको बेच दिया जा रहा है बाजार में। कौन है? और मंत्री महोदय ऐसा बात कर रहे हैं। मंत्री महोदय का भी मैंने बयान सुना, आप बोलेंगे तो मैं भी सुना दूंगा। बयान सुना, वो इतना बेचारा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो गरीब बच्चों को मारा जा रहा है। अरे आप मंत्री हैं साहब। उन्होंने तो साजिश भी बताई ना दीनदयाल जी। साजिश तो किसकी साजिश? कोशिश है। किसकी साजिश? आप लोगों पर ही आरोप कि आप लोग साजिश। ये बहुत अच्छा बात है। इससे बढ़िया बात और कुछ भी नहीं हो सकता है।
सरकार उनकी साजिश भारतीय जनता पार्टी की। कुल मिला के कहा जाए तो यह सरकार बिल्कुल एकदम सोई हुई, नींद में सोई हुई सरकार है। और ट्रांसफर पोस्टिंग को तो ऐसे उद्योग बनाया गया मैडम, हर तीसरा दिन अखबार में देखिएगा तो कोई न कोई लंबा चौड़ा ट्रांसफर हो रहा है। तो ये ट्रांसफर पोस्टिंग को अगर आप उद्योग बनाएंगे तो निश्चित तौर पे कार्य कभी नहीं हो पाएगा। अभी आप पलामू का देखिए, मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, पलामू का देखिए दारोगा साहब क्या कर रहे हैं करतूत, है ना, वो आपने भी वीडियो शायद दिखाया है। आपने मुझे लगता है कि जो मुख्य विषय है, जो मुद्दे थे अब तक बोले। राजेश सिन्हा सनी जी का एक बार रुख करते हैं। सनी जी, आपने सुना कि मुद्दे क्या कुछ रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा हो, एक एक कर इन विषयों पर आएंगे। लेकिन एक आरोप आप लोगों पर भी रहा कि जिस तरह से साजिश इन लोगों ने की, वो साजिश आप लोगों भी ने रचाई है। देखिए सुष्मिता, भारतीय जनता पार्टी की हालात ये है, राज्य में मुद्दा विहीन हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, भ्रष्टाचार पे आज हल्ला बोल का इन लोगों ने कार्यक्रम रखा था। उस कार्यक्रम में राज्य के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी मधु कोड़ा जी का तस्वीर लगा करके ये लोग भ्रष्टाचार पर हल्ला बोल का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बहुत मजे की बात है। और मधु कोड़ा जी को भ्रष्टाचारी साबित किसने किया? केंद्र सरकार ने। मधु कोड़ा जी के खिलाफ किसने बोला? सदन में अमित शाह जी ने। आज मधु कोड़ा जी किस पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी में है। और मधु कोड़ा जी का ही तस्वीर लगा के ये लोग आप देखिए भ्रष्टाचार पर हल्ला बोल रहे हैं। और भाई बड़ा ही ये दुर्भाग्य की बात है, जितने भी भ्रष्टाचारी बड़े बड़े पूरे भारत देश में रहे, सभी को इन लोगों ने गले लगाया। किसी को केंद्रीय मंत्री बनाया, किसी को मुख्यमंत्री बनाया, और आज सीओ बीडीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार पर ये लोग धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों को अपना कार्यकाल याद करना चाहिए। 25 वर्षों में सुष्मिता जी राज की जनता ने देखा, 18 वर्षों तक इन लोगों ने राज किया, 18 वर्षों तक इनकी सरकार थी, 18 वर्षों का इनको हिसाब देना चाहिए। जिस प्रकार अभी चर्चा हो रही थी रांची की, कि रांची में वर्षा हो रहा, डूबा पड़ा हुआ शहर, राजधानी होते हुए भी मेयर किसका? भारतीय जनता पार्टी का। डिप्टी मेयर किसका? भारतीय जनता पार्टी का। विधायक कौन? सीपी सिंह जी। सांसद कौन? संजय सेठ जी भाजपा के। नगर विकास मंत्री कौन? सीपी सिंह जी। अरे शर्म कीजिए भाजपा के नेता लोग, जो आप लोग राजधानी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। लगातार यहां पे मेयर, डिप्टी मेयर, एमपी, एमएलए भाजपा के जीतते आए। अब पूरा शहर एक बार वर्षा होता और डूबा पड़ा हुआ। किसने भ्रष्टाचार किया? किसने नालियों को पूरे शहर में आप देखिएगा सीमेंटेड प्लास्टर करा करके नालियों को बनवाने का काम किया? जिस प्रकार का रवैया रहा भाजपा का, ये लोग अपने गिरबान में पहले जाके इन्होंने तो सुष्मिता जी अपने सरकार में, मैं बताना चाहता हूं, याद कराना चाहता हूं, हाथिया तक उड़ा दिया। मेनहट घोटाला किसके समय में हुआ? हमने नहीं बोला। मेनहट घोटाला में इन्हीं के नेता ने बोला, और लगातार रघुवर दास जी के ऊपर आरोप किसने लगाया? सरयू राय जी ने लगाया। तो बॉस पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए, उसके बाद भ्रष्टाचार पर बात कीजिएगा। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हमारी सरकार में 1% भी भ्रष्टाचार नहीं है। हम लोग कार्रवाई करने का काम करते हैं। शराब घोटाला का ये बात कर रहे थे, शराब घोटाला में जो भी अधिकारी संलिप्त पाए गए, हमारी सरकार ने उन्हें जेल भेजने का काम किया। क्या भारतीय जनता पार्टी एक दो बता दे ऐसा उदाहरण कि इनकी सरकार में इन लोगों ने ऐसा कार्य करने का काम किया? देखिए, इनको हल्ला बोल किसमें करना चाहिए? इनको हल्ला बोल चूंकि सरकार इन्हीं की है। और रोजगार का भी चर्चा ये कर रहे थे। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा तो देश के प्रधानमंत्री ने किया था। देश के नौजवानों को ठगने और चलने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। हमारी सरकार आएगी, एक मौका दिया जाए, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। 11 वर्षों में 22 करोड़ रोजगार होते हैं। कहां है रोजगार? झारखंड में हमारी सरकार है तो रोजगार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बाकी राज्यों में इनकी सरकार है तो रोजगार नहीं चाहिए लोगों को। केंद्र में इनकी सरकार है तो रोजगार नहीं चाहिए। सर मानना चाहिए भाजपाइयों को जो हल्ला बोल कार्यक्रम में भ्रष्टाचार पे किया। अभी दीनदयाल जी से जो बातचीत हो रही थी, तब इन्होंने कहा कि पिछले 5 साल और अब तक के जो 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीता, कोई काम नहीं हुआ। सीधा इनका ये कहना है कि अब तक कोई काम पटल पर नहीं हुए। जिस तरह से आपने भी उदाहरण दिए ड्रेनेज सिस्टम को लेकर या नगर विकास के विभाग को लेकर, या तमाम सवाल जो थे, अब तक जो आपके काम हुए शायद वो आपने काम किए नहीं, या लोगों तक पहुंचे नहीं, या ऐसा लेकर अब तक वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये तमाम सवाल भी आप लोगों के सामने हैं। सनी जी, देखिए सुष्मिता जी, इसका जीता जागता सरल तरीके से मैं जवाब देना चाहता हूं। निश्चित तौर पे पिछले सरकार में हमारी जो 5 वर्ष की सरकार चली, आपने देखा 2 वर्ष कोरोना काल में चला गया।
किस प्रकार देश में एक आदिवासी मुख्यमंत्री थे पूरे भारत देश में उस समय, उनको इन लोगों ने जेल में भेजने का काम किया। पहले दिन से ये लोग सरकार गिराने में लग गए, क्योंकि इनको तो पच नहीं रहा था कि जनता ने इनको सरकार से बेदखल कर दिया। हम अगर कार्य नहीं करते तो हमें फुल मेजोरिटी के साथ प्रचंड बहुमत 56 सीटों के साथ में जनता ने चुन करके भेजा। मतलब जनता ने गलत निर्णय लिया, इनका कहने का मतलब है। हमने बिजली बिल माफ किया, हमने कृषि लोन माफ किया, हमने आपने देखा मैया सम्मान योजना में 2500 रुपए, जो वादे राज्य के सरकार ने किया, और खास तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो जो वादों को किया, वो सभी वादों को हम लोगों ने पूरा करने का कार्य किया। हम कोई झूठा जुमला नहीं देते हैं। 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। दूसरी तरफ ये भी सवाल है कि वादे शायद धरातल पर नजर नहीं आ पा रहे, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस वजह से ये सवाल है। आपके पास वापस जरूर लौटेंगे दीनदयाल जी, लेकिन एक बार सागर जी का रुख कर लेते हैं। सागर जी, क्योंकि सवाल तमाम थे, भ्रष्टाचार को लेकर भी सवाल रहे हैं, आपकी पार्टी किस तरह से तमाम मुद्दों को देख रही है? क्योंकि सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, वो हर मुद्दा आज इस चर्चा में उठेगा, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ एक मुद्दे या फिर भ्रष्टाचार को लेकर ये हल्ला बोल का आंदोलन नहीं किया। ये तमाम विषय आज सामने रखे गए हैं। सागर जी, देखिए सुष्मिता जी, हेमंत सोरेन जी जब दोबारा मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बेहद स्पष्ट लहजे में बात कही कि भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं होगा, भ्रष्टाचार पर सरकार का 0 टॉलरेंस होगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की कथनी और करने में बहुत फर्क दिखता है, और यही वजह है कि आज सभी प्रखंडों में सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा घेराव करने का काम किया गया, प्रदर्शन करने का काम किया गया। आप देखेंगे तो पूरा राज्य भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, चारों ओर आकंठ भ्रष्टाचार है। चाहे बालू की बात कीजिए तो बालू का घोटाला, शराब का घोटाला, जमीन का घोटाला, अंचल कार्यालय से लेकर सीएम हाउस तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। आप कहीं भी चले जाइए पूरे राज्य में, बिना पैसे का कोई काम इस राज्य में नहीं होगा। छोटी छोटी जरूरत की जो रोज इंसान को जरूरत पड़ती है, चाहे वो आवासीय प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, या बर्थ सर्टिफिकेट बनाना हो, डेथ सर्टिफिकेट बनाना हो, इनफैक्ट कि मैया सम्मान योजना से नाम जोड़ना हो, तो बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। इस सरकार में खाली बड़ी बड़ी बातें होती हैं। इंडी गठबंधन के ही नेताओं का आपस में विरोधाभास हम लोगों को देखने को मिलता है, और जब हम लोग इनको जगाने का काम करते हैं, चाहे वो प्रेस वार्ता के माध्यम से, चाहे वो पत्राचार के माध्यम से, तो इन लोग कहते हैं कि ये पत्रवीर लोग हैं साहब। तो आज हम लोगों ने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताने का काम किया। तब कह रहे हैं कि प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अभी मधु कोड़ा जी की चर्चा कर रहे थे, लेकिन आलमगीर आलम जी पर भी तो बताना चाहिए। जब भ्रष्टाचार के साथ अगर कोई कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर रहे हैं, तो आलमगीर आलम साहब किस जुर्म में अंदर चले गए, इस पर भी तो जरा प्रकाश डालना चाहिए। और आप देखिएगा कि इतने दिनों के अंदर में सरकार में केवल जो है धर्मांतरण को बढ़ावा दिया गया। लगातार हम लोग बोल रहे हैं कि घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या और बहुत जटिल समस्या इस राज्य की होते जा रही है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। एक तरफ अबुआ सरकार होने की बात झारखंड की सरकार करती है, और अबुआओं के साथ में ही जो अत्याचार हो रहा है, लगातार आदिवासी समाज के ताने बाने को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है, उनकी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया जा रहा है, उनके जमीन को हड़पने का काम किया जा रहा है संथाल के क्षेत्र में, लेकिन सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है। सरकार केवल बड़ी बड़ी बातें करके और लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने सरकार को चेताने का काम किया है, और आगे भी हम लोग चेताने का काम करेंगे। चलिए, जल जंगल जमीन मुख्यतः आपने इस पर ऐड किया है। एक बार क्षितिज जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद वापस से दीनदयाल जी का रुख कर लेंगे। क्षितिज जी, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर भी कई सवाल यहाँ पर थे, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी आप लोगों ने सवाल खड़े किए, लेकिन अब तक जो बीजेपी की तरफ से आक्रोश हमें देखने को मिला, और अब संविधान बचाओ रैली भी कांग्रेस की तरफ से है, ये दोनों चीजें साथ में चल रही है, लेकिन राज्य का विकास ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल पर जवाब देने से अब भी कई पार्टी पीछे ही नजर आ पाती है। क्षितिज जी, नहीं, विकास पर जवाब देना क्या, हमारा मुंह से जवाब नहीं देते हैं, हमारी काम जवाब देती है। वो चाहे सिरमटोली फ्लाईओवर हो, चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे बिजली बिल माफी हो, चाहे किसान ऋण माफी हो, वो चाहे और भी सारी कार्य हो जो सरकार ने किए हो, तो हमारे, और जनता को आपने कहा जनता तक पहुंचा नहीं। सुष्मिता जी, अगर जनता तक पहुंचा नहीं तो जनता ने वोट क्यों दिया?
जनता ने दोबारा बिठाया, इसका अर्थ यह है कि जनता तक हमारे लाभों को पहुंचा और जनता ने हमें मत दिया और पुनः हमें सरकार को वापस से रिपीट किया। और ये भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं। मैं लगातार फोटो दिखाता हूं, आज फिर एक फोटो दिखा रहा हूं। ये फोटो है सर, और आलमगीर आलम जी के बारे में आप बात कर रहे थे सागर भाई, अगर इन फोटो में आलमगीर आलम भी भाजपा के पार्टी में अगर सम्मिलित हो जाते तो हो सकता है उनका भी उन पे जो आरोप, कथाकथित आरोप लगाया जा रहा है, वो हेमंता बिस्वा शर्मा, नारायण राणे और अजित पवार, शुभेंदु अधिकारी लोगों के तरह धुल जाता और मधु कोड़ा जी की तरह। लेकिन उन्होंने नहीं भाजपा में सम्मिलित हुए, इसीलिए उनका शायद उन्हें जेल में रखा गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी, मुझे लग रहा है कि आज इतने दिनों के बाद मुझे इस बात की खुशी है कि ये रोड पर तो आए। पहले मीडिया खेलते थे, आज बाबूलाल मरांडी जी कम से कम रोड पर तो आए, इस बात की खुशी है। और ये विरोध किसका कर रहे थे? मुझे लग रहा है ये केंद्र सरकार की विरोध कर रहे थे। रोजगार में पीछे कौन? 2 करोड़ रोजगार का वादा करके कौन चुप है? इनके केंद्र सरकार। भ्रष्टाचारियों को पार्टी में ला करके, ये तो केवल भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई तो नहीं कर रहे हैं, ये तो पार्टी में ला करके धो भी रहे हैं उनको वॉशिंग मशीन के तरह। तो भ्रष्टाचारी के बड़े जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? ये इनकी केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है। तो ये सारी चीजों को आप देखिएगा तो बाबूलाल मरांडी जी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर अपना विरोध जता रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें केंद्र सरकार के इर्द गिर्द घूमते। ये मेरे भाई कह रहे थे अभी शराब घोटाले में सरकार ने कार्रवाइयां की, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपके लोग थे क्या? आपकी शेयर थी क्या जो आपके पेट में दर्द हो रहा है? और सरकार की संलिप्तता कैसे हो जाएगी? हमारे जांच चल रहा है और बिना किसी तथ्यों के ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था, तो मैं तो कह रहा हूं 5 वो बता दीजिए जिसमें कि अपराधी अपराध किया और कार्रवाइयां नहीं हुई। कार्रवाइयां हो रही है, अपराध हो रही है तो कार्रवाइयां भी हो रही है। और ये पर जल जमाव का बात कर रहे हैं सर, आपने रांची का स्ट्रक्चर इतना बर्बाद कर दिया है। आपको जब समय मिला, आपके जब मंत्री रहे सीपी सिंह जी को शर्माना चाहिए था, इतने बड़े हो गए हैं, उनको शर्माना चाहिए था। आपकी करनी को भुगत रहा है पूरा झारखंड, पूरा रांची भुगत रहा है। आज जल जमाव हो रहा है। वो नाला किसका बनाया हुआ है जिसमें पानी आज पार नहीं हो रहा है? वो रोड किसका बनाया हुआ है जो टूट रहा है? तो इनकी बनाई हुई रोड है। आपके सांसद और आप हमसे सवाल पूछ लेते हैं, आप हमसे पूछने आते हैं कि जल जमाव कैसे हो रहा। तो अपने आप को बचाने के लिए हाथ धोने का काम मत कीजिए सीपी सिंह जी, आपसे विनम्र निवेदन है। और ये जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेशी घुसपैठिए के सवाल उठा रहे हैं, तो बांग्लादेशी घुसपैठिए देश में आया कैसे? और आया और आपके पास, आपके तमाम नेताओं के पास झारखंड में डेटा है, लेकिन आपका गृह मंत्रालय बोलता है कि हमारे पास एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिए का डेटा नहीं है। अगर नहीं है तो गूगल करके देख लीजिए, क्या बोला गया गृह मंत्रालय के जवाब में? बोला गया हमारे पास एक भी डेटा नहीं। तो भैया, या तो आप अपने गृह मंत्रालय का आप तो नाकामी बता रहे हैं, उनसे रुक नहीं रहा है बांग्लादेशी घुसपैठ। भैया, घुसपैठ हो कैसे रहा है? ठीक है, क्योंकि ये सवाल जेडीयू से था, सागर जी का था, तो सागर जी इस पर आप ही जवाब दीजिएगा, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी कई बार हमने चर्चाओं में शामिल किया है। आज जब आपने ये सवाल उठाया तो जवाब आरजेडी की तरफ से एक बार जवाब दीजिएगा सागर जी। सागर जी, हाँ, क्या बोल रहे हैं मैडम? आपने सवाल पूछा यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर, तो आरजेडी की तरफ से ये भी सवाल के जवाब है कि अगर केंद्र की तरफ से ये स्पष्ट किया जा रहा है बार बार कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है, तो फिर ये सवाल कैसे बन रहा है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में? नहीं, देखिए, हम लोग लगातार पिछले 2 वर्षों से प्रदेश की सरकार को ये अवगत करा रहे हैं कि झारखंड के संथाल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है। सरकार को ऐसे लोगों को जिन्होंने अवैध तरीके से झारखंड में प्रवेश लिया है, उनको चिन्हित करके और उनको बाहर करना चाहिए। तो सरकार इस पर एक्शन लेने के बजाय, इसको सीरियसली लेने के बजाय, इस इशू को टेकअप करने के जगह पर पक्ष और विपक्ष का मुद्दा इसको बना दिया गया। मैंने पहले भी कहा कि इस पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम होना चाहिए। घुसपैठ के मुद्दे पर फेंका फेंकी नहीं होना चाहिए कि आपको सीमा की सुरक्षा करनी, कैसे आ गए या यहाँ आ गए तो हमने उनके लिए क्या किया, ये फेंका फेंकी नहीं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप यहाँ पर उनको वोटर आईडी कार्ड बना करके दे रहे हैं, आप उनको राशन कार्ड बना करके दे रहे हैं, आप उनसे वोट भी ले रहे हैं और आपकी पुलिस उनको संरक्षण दे रही है, और उसके बाद आप केंद्र पर आरोप लगाते हैं। ये बेहद शर्मनाक है, हम लोग इसे इत्तेफाक नहीं रखते। और जो तरीका है घुसपैठ को चिन्हित करने का, उस संबंध में होम डिपार्टमेंट ने भी अपनी बातों को कहा है।
तो हम लोगों ने तो सब चीज बेहद स्पष्ट बता दिया, इसमें अब कोई सवाल का कोई मतलब ही नहीं है। 2024 को गृह मंत्रालय ने कहा कि घुसपैठियों को लेकर के हमारे पास कोई डेटा नहीं है, इसका मतलब देश में उनके पास नहीं पता है कि घुसपैठिए हैं कि नहीं है, फिर हम कैसे माने कि घुसपैठिए? आप डेटा बनाने ही नहीं दे रहे, डेटा बनाने नहीं दे रहे, लोगों ने डेटा बना ही नहीं दिया, शामिल है पूरी तरह से। हम नहीं करेंगे, डेटा कैसे बनेगा? जब जब हाई कोर्ट ने एफिडेविट करने के लिए कहा तो डीसीज ने एफिडेविट नहीं किया। आपके ये डर था कि अगर हम एफिडेविट करेंगे हम फंसेंगे, और उन्होंने अपने जूनियर पदाधिकारियों के माध्यम से एफिडेविट करा दिया और ये जवाब दिया। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। इस मुद्दे पर अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, राजनाथ सिंह जी को इस्तीफा देना चाहिए। अगर एक भी घुसपैठ हुआ तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है। बॉर्डर सुरक्षा किसके पास है? देखिए सुरक्षा, सन्नी जी, सुरक्षा किसके पास है? बॉर्डर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। क्या झारखंड पुलिस बॉर्डर पे खड़ी है? एक साथ मत बोलिए, एक साथ बोलने से कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। सागर जी, पुलिस बॉर्डर पे खड़ी है, बॉर्डर पर खड़ी है केंद्र सरकार की पुलिस, अमित शाह की पुलिस, तो उनको इस्तीफा देना। देखिए बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर जब भी बातचीत हुई है बस बहस हुई है। सागर जी, सन्नी जी और क्षितिज जी, ऑडियो डाउन करिएगा। देखिए जब भी भ्रष्टाचार के मुद्दे से हटकर बांग्लादेशी घुसपैठ पर चर्चा हुई है, सागर जी सवाल रख रहे, जवाब दे रहे, क्षितिज जी और सनी जी आप भी जवाब दीजिए। मैं चाहती हूं कि अगर जब आज बांग्लादेशी का मुद्दा उठा है तो कम से कम एक विषय आज स्पष्ट तौर पर जनता समझ सके कि स्थिति क्या है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर। सबसे पहले मैं दीनदयाल जी का रुख करूंगी। दीनदयाल जी, जब सबसे पहले मैंने आपसे सवाल लिया था तो आपने विषयों को सामने रखा था, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कही थी और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर यानी कि पानी निकासी को लेकर जो आपने सवाल किए थे उस पर सीधा जवाब यहां पर सन्नी जी ने दिया है। इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि राजधानी रांची की कमान तो आपके पास है और ऐसे में अगर सवाल आप उठा रहे हैं तो सवाल तो यानी आप खुद पर कर रहे हैं। दीनदयाल जी, सुष्मिता जी, एक चीज तो बहुत क्लियर सन्नी जी ने कह दिया है कि 6 साल से यह सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये तो एकदम से तय उन्होंने कर दिया ना। सरकार ने 6 साल से कोई भी काम नहीं किया, किसी भी काम के लिए। कब कहा? जरा जवाब दीजिए, जरा बताइए कब कहा? ये दोहरी नीति नहीं चलेगी आप बैठ करके, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी आप बैठ करके। हमने जो काम किया इसलिए हमें जनता ने चुन करके भेजा, जनता ने हमें 56 सीट दिया। आप कहा ये देख लीजिए, आप किस जगह पे ये आप देख लीजिए, ठीक है? मधु कोड़ा किस पार्टी में? आपकी पार्टी में है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी किस पार्टी में? आपकी पार्टी में। जितने भ्रष्टाचारी सब आपके पार्टी में, सबको वॉशिंग मशीन से आपने धोने का काम किया, सबको वॉशिंग मशीन से धोने का काम किया। भ्रष्टाचारी चले जाए तो भ्रष्टाचारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सामने आ चुका है। ये दोहरी नीति सामने आ चुकी है और देश और राज्य की जनता देख रही है सीधे तौर पे। केवल झूठ बोलना, केवल जुमला देना। सनी जी, मैं आपके पास लौटूंगी, आप सवाल जवाब कीजिएगा। अभी हमारे पास मुश्किल से 25 मिनट है। मैं चाहूंगी 25 मिनट 5-5 मिनट भी अगर हम एक एक मुद्दे पर बात कर ले तो कुछ थोड़ा निष्कर्ष निकलकर सामने आ पाए। दीनदयाल जी, आपका सवाल था ना ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, उनका जवाब सामने आया, इस पर आप एक बार पहले जवाब दीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, क्या सवाल आपका? पहले मेरा सवाल नहीं था, आपका सवाल था कि ड्रेनेज सिस्टम में जिस तरह से पहली बारिश में सुष्मिता जी, मेरा जवाब क्या था? सीपी सिंह इनके पार्टी के नहीं है, संजय सेठ इनके पार्टी के नहीं है, मेयर इनके पार्टी के नहीं है, आशा लकड़ा जी इनके पार्टी के डिप्टी मेयर नहीं थे, नगर विकास मंत्री नहीं थे। सीपी सिंह बर्बाद कर दिया आप लोगों ने राजधानी को, भ्रष्टाचार के चलते बर्बाद कर दिया आप लोगों ने राजधानी, पूरा रांची को भाजपा के लोगों ने बर्बाद कर दिया, सीपी सिंह ने बर्बाद कर दिया, मेयर डिप्टी मेयर ने बर्बाद कर दिया, केवल भाजपाइयों का बर्बाद कर दिया पूरे शहर को। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। आपके विधायक नहीं है सीपी सिंह, आपके सांसद नहीं है संजय सेठ, आपका मेयर नहीं था क्या? आपका डिप्टी मेयर नहीं था क्या? शर्म कीजिए कम से कम, जनता के सामने तो सच बोलिए। सीपी सिंह दूसरे दल के क्या? संजय सेठ जी दूसरे दल के क्या? नहीं, नगर विकास मंत्री सीपी सिंह थे ना। जब सीपी सिंह जी नगर विकास मंत्री थे तब हमारी सरकार में होते, हमारी सरकार में थे। अरे बेशरम
आप लोगों ने। ठीक है रांची में चर्चा कर रहे हैं, बात तो सुनिए सनी जी, 25 सालों से राजधानी में राज कर रहे हैं, बर्बाद कर दिया आपने, डुबा दिया आपने शहर को, आपने शहर को डुबा दिया आप लोगों ने, भाजपाइयों ने डुबा दिया राजधानी को, पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा का पूरा। जनता ने जवाब दिया आपको, जनता ने जवाब दिया। आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम कर रहे हैं, जनता ने जवाब दिया आपको। नहीं सीपी सिंह ने दूसरे दल के, बाकी एमपीएमएल ने दूसरे दल के, इनके कांग्रेस ने बाकी मंत्री विधायक जो इनकी सरकार में थे वो हम लोगों की सरकार में थे। नगर विकास मंत्री हमारी सरकार में थे। सनी जी मेरी बात तो सुनिए, सनी जी आपके ही सवालों को मैं जवाब दे रही हूं। बर्बाद कर दिया रांची को इन लोगों ने, राजधानी को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, देश को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। आपस में बात कर लीजिए और कुछ 11 वर्ष का जुमला, आप दोनों साथ बोल रहे क्या बोल रहे कुछ समझ रहे हैं, और शायद यही कारण है दीनदयाल जी 11 वर्ष का जुमला, झूठ बोलने के लिए नहीं बैठे हैं, झूठ सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। एक सेकेंड, हमारे गेस्ट का ऑडियो डाउन करिएगा, दीनदयाल जी का और सन्नी जी का। देखिए मुद्दा बिल्कुल विहीन हो जाता है। मेरे सवाल के जवाब भी आप नहीं दे रहे हैं, अगर विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो उसका भी जवाब नहीं दे रहे, और शायद यही कारण है कि जनता हमेशा से असमंजस में रही है कि मुद्दे क्या है, मुद्दे स्पष्ट ही नहीं हो पाते। दीनदयाल जी एक सेकेंड, सन्नी जी एक सेकेंड, नहीं बिल्कुल नहीं, सन्नी जी एक सेकेंड रुकिएगा। आपने जिस तरह से यहाँ पर सवाल पूछे, सीपी सिंह को लेकर पूछे, संजय सेठ को लेकर पूछे, इस पर जवाब सामने आया सीधे कि नगर निकाय का चुनाव आप नहीं होने दे रहे। तुरंत जवाब दीजिएगा क्योंकि मैं दूसरे मुद्दे पर भी जाऊंगी, क्योंकि मुद्दे आज बहुत सारे और समय की बर्बादी मैं नहीं चाहना चाहती हूँ। सन्नी जी, नगर निगम का चुनाव 4-5 महीने से नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि उससे पहले नहीं होता था। दीनदयाल जी आपको मैं वक्त दूंगी, उससे पहले नहीं होता था। मेयर कौन था, किस पार्टी का, आप देख लीजिए, जनता जानती है। डिप्टी मेयर किस पार्टी का था, नगर विकास मंत्री किसकी सरकार में सीपी सिंह थे, हमारी सरकार में थे क्या। लगातार सांसद कौन है, इनका सांसद है। 18 वर्षों तक राज किसने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। पूरी राजधानी को तबाह करके रख दिया इन लोगों ने, ठीक है, और इन लोगों ने भ्रष्टाचार में डुबा दिया। सोनरेखा नदी जो थी उसको नाला बना दिया सीपी सिंह ने, नगर विकास मंत्री रहते हुए बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। एक बारिश होता है पूरा शहर डूब जाता है, और उस पे भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, रांची का वोटर हूं और लगातार मैं देख रहा हूं 25 वर्षों से सांसद, विधायक, सरकार किसकी चल रही है और मेयर, डिप्टी मेयर नगर निगम में कौन बैठ रहा है, और उसके बावजूद ये हालत है इन लोगों का। इन लोगों के वजह से शहर को बर्बाद किया इन लोगों ने। ठीक है, एक सवाल था सागर जी की तरफ से। सागर जी आपने कहा था कि कथनी और करनी में इनके काफी अंतर है, तो इस पर भी जवाब आया था सत्ता पक्ष की तरफ से कि जिस वक्त से ये सरकार बनी गिराने की कोशिश लगातार हुई, शायद यही कारण है कि अब तक जो काम परिपूर्ण तरीके से धरातल पर होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं। इस पर एक बार जवाब दीजिएगा सागर जी। देखिए, हम लोगों पर ये जो आरोप लगाते हैं एनडीए पर कि जब से सरकार बनी तब से अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये आरोप पूर्णतः बेबुनियाद है। और जहां तक इंडी गठबंधन का सवाल है, उनके अपने दलों के अंदर उनके जो विधायक और सांसद हैं उन पर पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं है, अनुशासनहीनता उनमें व्याप्त है, और इस वजह से उनको हमेशा सरकार चलाने में परेशानी आती दिखी है हम लोगों को। लेकिन इसका एकमात्र ठिकरा इन लोग एनडीए के ऊपर आकर के फोड़ देते हैं कि हम लोगों को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम सिरे से नकारते हैं इस आरोप को, बेबुनियाद आरोप है। दूसरी बात, अभी आरजेडी के प्रवक्ता ने अपने समय में काफी लंबी लंबी बातें गिनाई कि सरकार ने क्या क्या काम किया है, लेकिन आप देखिए पूरे राज्य का मैकेनिज्म आज भी ध्वस्त है। अगर आप देखें तो संवैधानिक संस्थाओं में जो नियुक्तियां होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हो पाई, चाहे वो लोकायुक्त का हो, चाहे मानवाधिकार आयोग का गठन हो, महिला आयोग हो, और भी मुख्य सूचना आयुक्त का होना था। किसी भी बॉडी का इन लोगों ने गठन नहीं किया, और लगातार कोर्ट को भी इन लोग गुमराह करते रहे। कोर्ट में भी डेट पड़ता है तो महाधिवक्ता के माध्यम से जो इन लोग पक्ष रखते हैं वो कोर्ट को भी गोल मटोल और गुमराह करने का इन लोग काम करते हैं। दूसरी बात कि अभी ये बांग्लादेशी घुसपैठ पर अभी इतना चर्चा हुई, हम कह रहे हैं आप हमेशा केंद्र पर फेंक देते हैं, आपको क्या परेशानी है? अगर हम बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और आप अगर बोल रहे हैं कि ऐसा कोई घुसपैठ नहीं हुआ है, आप इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं, तो एक बार आपको जांच करा लेने में क्या दिक्कत है?
आप एक बार एडमिट कीजिए कि हाँ नहीं ठीक है, आप बोल रहे हैं तो हम इसको जांच करा लेते हैं, आप इसको जांच करा लीजिए। अगर नहीं घुसपैठ हुआ होगा तो कल से हमारा भी चैप्टर क्लोज, आपके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसको आप एडमिट करने के बजाय आप फेंका फेंकी कर रहे हैं और उनको जमाई का आप दर्जा दे करके उनके साथ में आप कोऑपरेट कीजिएगा, तो ये तो इस आप ही के लिए, इस राज्य की जनता के लिए नुकसान होगा। कोई गृह मंत्री और केंद्र सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा, झारखंड वासियों को ही इसका नुकसान होना है। तो दूसरा तो ये, और तीसरी बात की कांग्रेस पार्टी लगातार सरना कोड की मांग कर रही है कि सरना कोड मिलना चाहिए, और राज्य में जितने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, अगर सरना कोड मिल भी जाएगा तो सरना लिखेगा कौन? आज आपके खड़िया समाज के लोग हों, चाहे उरांव समाज के लोग हों, चाहे मुंडा समाज के लोग हों, आधी से अधिक आबादी लगभग धर्मांतरण कर चुकी है, ईसाई बन चुके हैं। तो जब सरना कोड दे भी देगी केंद्र की सरकार, तो सरना का कोड लिखेगा कौन? ठीक है, इस पर मैं क्षितिज जी से जवाब ले लेती हूँ। क्षितिज जी, और 2 मिनट और, अभी नौकरी की बात कर रहे थे हमारे आरजेडी के भाई कि 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ। यहाँ जो यहाँ पहले 5 लाख नौकरी देने की बात थी, अब 10 लाख नौकरी देने की बात है हेमंत सोरेन 2 में। उसके बारे में आप बताइए कि अभी तक कितनी नौकरियां के लिए सरकार आगे बढ़ चुकी है। और शराब घोटाले की बात आप कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने लगातार जो है दोषियों को जेल भेजने का काम किया, ये तो पूरा राज्य जानता है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति होगा इस राज्य का, वही जानता होगा कि नहीं बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है। थोड़ा सा भी अगर पॉलिटिकल मैच्योरिटी जिसमें होगी, वो जानता है कि किस व्यक्ति को बचाने के लिए ये कार्रवाई पूरी हो रही है। क्षितिज जी, जवाब दीजिएगा एक बार। देखिए सुष्मिता जी, कुछ चीजें सागर भाई ने उठाया। सबसे पहले तो ये जहां से लास्ट कहे थे वहां से मैं शुरू करता हूं। इन्होंने कहा था कि शराब घोटाले पे किसको बचाने के लिए, तो मैं तो निवेदन करते आया हूं, आज भी कर रहा हूं कि आपके पास हिम्मत है और आपके पास एविडेंस है तो जाकर के आप कोर्ट में इसके खिलाफ वो कर दीजिए कि एसीबी की कार्रवाई पीआईएल दाखिल कीजिए कि एसीबी की कार्रवाई गलत है, ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है। अगर हिम्मत पीआईएल आप सुधारिए, आप कर सकते हैं, आप जाकर के करिए। आज तक तो आपने नहीं किया, आप अभी अब निवेदन कर दे रहे हैं कि अभी भी अगर लग रहा है, हमें तो नहीं लगता, हमें लगता है कार्रवाई हुई है, जो जो अपराधी होगा सबको पकड़ा जाएगा, जांच हो रही है। तो आप जाकर के अगर आपको लगता है तो आप कर दीजिए, वो आप नहीं करेंगे क्योंकि आप खाली पॉलिटिकल बातों को रखते हैं। सरना कोड वाले सवाल पर जवाब दीजिए अपने आप को वो कर रहे। बर्णवाल जी हमारे कह रहे थे अभी घुसपैठियों पे कि राज्य सरकार, आप शर्म नहीं है ये बात कहते हुए? मुझे तो लग रहा है आपको ये पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार के गृह विभाग को ये पता होना चाहिए, पूरे देश का डेटा मांगा गया था, पूरे देश में एक, आप बताइए कितने घुसपैठिए हैं, तो आपके पास कोई डेटा नहीं था, आपने सीधे कर दिया कि हमारे पास डेटा नहीं है। तो गृह विभाग क्या कर रहा है भाई? कहां सोया हुआ है कि घुसपैठिए आ रहे हैं? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बहुत सारे मंत्री को पता चल जा रहा है। अच्छा सर, यही का सिर्फ मुख्यमंत्री ने, हेमंता विश्व शर्मा मुख्यमंत्री नहीं है का? नहीं मानते तो बोल दीजिए, नहीं है तो नहीं बोले थे क्या? तो अगर आपके मुख्यमंत्री, आपके बीजेपी के मंत्री इस बात को कह रहे हैं और गृह विभाग के पास डेटा ही नहीं है, तो आप कितने निकम्मे, आप खुद बता रहे हैं कि आप कैसे देश को चला रहे हैं और कहां देश को पहुंचा दिए। ये कह रहे थे कि जल जमाव और सीपी सिंह धर्मांतरण पर एक बार जवाब दीजिएगा ना क्षेत्र जी, धर्मांतरण पर जो सागर जी का सवाल था। देखिए सुष्मिता जी, धर्मांतरण पर क्या आप एक भी एफआईआर भाजपा की तरफ से? ये तो कर रही है। धर्मांतरण आदमी का खुद का विषय है, जबरदस्त, मैं बता रहा हूं पूरा, पहले सुनिए भाई, बीच में बताइए। अगर किसी के साथ जबरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है तब आप एफआईआर कर दीजिए। आप स्वेच्छा से अगर कोई धर्मांतरण करता है तब आप उस पर एफआईआर कैसे कर सकते हैं? आप जन जागरूकता, मतलब आप ये मान लेंगे धर्मांतरण हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। लेकिन अगर कोई बनवाल जी इतना मत उछलिए, रुकिए, हमें भी है, हम बोल ले रहे, इसके बाद आप बोलेगा। हमें पता आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, मीडिया करते करते आज पहली बार आए और इनका कोई प्रखंड अध्यक्ष नहीं है, फिर भी प्रखंड कार्यालयों पर घेराव करने लगे। संगठन को बचाइए, मेरा आपसे आग्रह है, पहले अपना संगठन बचाइए, इसके बाद फिर कोई सवाल पूछने का बात कीजिएगा। चलिए ठीक है क्षेत्र जी, आप सवाल पूछिएगा। के कारण संगठन खत्म हो रहा है, झारखंड से एक विपक्ष जा रहा है, हमें दुख है, तो पहले संगठन बचाइए। चलिए, एक नसीहत आरजेडी की तरफ से है बीजेपी के लिए कि संगठन बचा लीजिए।
दीनदयाल जी, एक वक्त ब्रेक का है, वापस लौटूंगी तो आपसे ही सवाल का जवाब ले लूंगी। सवाल जवाब का सिलसिला जरूर जारी है। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इन विषयों पर तमाम राजनीतिक पार्टी से जुड़े प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार अपने विषयों को सामने रख रहे हैं। दीनदयाल जी काफी देर से कुछ जोड़ना चाह रहे थे, आप उन सवालों का जवाब दीजिएगा दीनदयाल जी। लेकिन आज जो पोस्टर्स आप लोगों ने लगाए, मधु कोड़ा की तस्वीर जो आपने लगाई, इस पर भी एक सवाल था, इसका भी जवाब दे दीजिएगा। सुष्मिता जी, सबसे पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। कर्टसी क्या है वीडियो की, आप ऐसे नहीं प्ले कर सकते हैं। दिखा दीजिए दर्शकों को। क्या ये ऑथेंटिक वीडियो जांच हुआ है? किसी को भी दिखा दे रहे एक दरोगा नहीं, कोई भी दिखा रहा है, ऐसे नहीं होता है। नहीं, बिना किसी उसका जवाब पूछे तो जवाब आप क्या दिखा रहे हैं? ठीक है दीनदयाल जी, आप बातों को सामने दूसरी बात देखिए, संगठन का बात वो करते हैं, संगठन का बात उस पार्टी के प्रवक्ता करता है जहां संगठन है ही नहीं। लालू जी विधायक बोलिए 6 में 4 बढ़िया स्थिति है सर, बढ़िया स्थिति है। आप बहुत बोल रहे थे, अभी क्यों बेइंजन उछल रहे हैं? अभी तो आपने कहा कि हमने गलत नहीं बोला था, अभी आप गलत बोल रहे हैं। उछल रहे हैं। बेंग जैसा मत उछलिए, बेंग जैसा मत उछलिए। और सुनिए, आज जितने दिन से भी राजद का उदय हुआ है, एक ही अध्यक्ष है, लालू प्रसाद यादव जी, वो हमारे संगठन पे बात करते हैं। दूसरी बात, आज हम लोगों ने जो भी कार्य किया है, आज का बात आप देखिए कि सबसे बड़ी बात ये नहीं देखिए, ये देखिए कि विधि व्यवस्था का हालत क्या है। खुल गया क्या? जी जी, आप अपनी बातों को पूरा कीजिएगा दीनदयाल जी, क्योंकि देखिए मुद्दे अब बिल्कुल स्पष्ट थे और इन्हीं मुद्दों का आप जवाब यहाँ पर देते नजर आ पा रहे हैं। भ्रष्टाचार का भी मुद्दा था। एक बार सनी जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, वापस लौटेंगे आपके पास भी दीनदयाल जी। सनी जी, क्या कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए सुष्मिता, झारखंड राज्य का हमारा अलग हुआ हुआ 25 साल हो गया और 25 वर्षों में जब 2000 में हमारे राज्य का अलग घोषणा हुआ, सबसे पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी बने। बाबूलाल मरांडी जी के बाद इनके लगातार 4 मुख्यमंत्री बने, रघुवर दास जी, अर्जुन मुंडा जी बनते गए और सरकार करीब 18 वर्षों तक इन लोगों ने चलाया। और हम लोग राजधानी पे भी चर्चा किए, राज्य पे भी चर्चा कर रहे हैं, और जो इन लोगों ने आज हल्ला बोल का कार्यक्रम किया, निश्चित तौर पे मुद्दा विहीन हो चुकी भारतीय जनता पार्टी मुद्दा तलाश कर रही है। करनी भी चाहिए, राजनीतिक पार्टी है तो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या पार्टी हो। क्या कह रहे हैं? पोस्टिंग को लेकर भी सवाल थे दीनदयाल जी, ट्रांसफर पोस्टिंग हो, कार्यक्रम हो, या इन लोगों का जो बांग्लादेशी घुसपैठी पे लोग चर्चा करते हैं, जनता ने सीधे तौर पे इनको नकार दिया। इनका चुनावी मुद्दा क्या था, आपको याद करा दूं। सबसे पहला प्रचंड मुद्दा इनका था बांग्लादेशी घुसपैठी। इन लोगों ने तो यहां तक तय कर लिया कि जो बंगाली बांग्ला भाषा बोलते हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठी है। आकर के हेमंत बिश्व शर्मा जी, हेमंता जी जगह जगह पे अपनी बयानों में बोल करके गए बांग्लादेशी घुसपैठी हो रहा है, हमारे राज्य में भी हो रहा है, आपके राज्य में हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री भी आप है, केंद्र में सरकार भी आपकी है। तो देखिए, पूरी तरीके से अगर कोई फेल्यूर साबित हो रहा है तो इस मुद्दे में अगर 1% भी हुआ तो केंद्र सरकार और बॉर्डर सुरक्षा की जिसको जिम्मेदारी है, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी है। हल्ला बोल कार्यक्रम इन्होंने किया, इनको हल्ला बोल कार्यक्रम निश्चित तौर पे केंद्र सरकार के खिलाफ इनको करना था। मुझे भी ऐसा लगता है कि यदा कदा आईना कुछ और था, दिखाना कुछ और चाहते हैं। जिस प्रकार 2 करोड़ रोजगार देने का वादा इन्होंने किया, मैं सुन रहा था जदयू के प्रवक्ता महोदय का भी, जिस प्रकार आप जानते हैं लगातार जदयू की सरकार बिहार में है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, पूरे भारत देश में आप कहीं जाइएगा सबसे ज्यादा पलायन बिहार से मजदूरों की, पलायन का मुद्दा आप उठा रहे हैं, जदयू से सवाल ले लिया सनी जी, क्योंकि समय क्या सबसे ज्यादा पलायन बिहार में। अब देखिएगा इनकी सरकार है, कोई इनके पास एजेंडा नहीं है लोगों को रोजगार देने का। ठीक है, दीनदयाल जी को जोड़ना चाह रहे हैं, देना चाहिए। ठीक है सर, दीनदयाल जी क्या को जोड़ना चाह रहे हैं? आज देखिए, आज का ये तो आप मान लिए सुष्मिता जी, इन लोग दोनों प्रवक्ता ने मान लिया कि हमने कोई काम 6 साल से नहीं किया है, 5.5 इसलिए जनता ने चुन करके भेजी, इसलिए 56 सीट दिया, इसलिए 56 सीट दिया ना जनता ने, इसीलिए तो 56 सीट में दिया ना जनता ने, और आपको निपटा दिया। और
ठीक है सनी जी, निपटा दिया, इसलिए हमें 56 दिया और अब बाहर हो गए सरकार सनी जी से। एक बार कंप्लीट करना दीजिए। हजार करोड़ रुपए दंडन लगाने के बावजूद, झूठा जुमला देने के बावजूद हार गया। सनी जी एक बार उन्हें पूरा करने दीजिए। सनी जी एक मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने अकेले आप लोगों को हरा दिया, कांग्रेस पार्टी ने हरा दिया आप लोगों को। क्या बात करते हैं आप, तो जनता क्या बात करते हैं आप? आपको उखाड़ने के लिए। अगर आपका यही रवैया रहा, हर दोस्त जितना दोस्त इन लोग का है सब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू अगर दोस्त है तो जनता सवाल करेगी। और बहुत ज्यादा दिन नहीं है, दिन वो आएगा जब देखेगी निकम्मी सरकार, बैठने वाली सरकार, सोने वाली आ रहे हो सरकार, सनी जी, आ रहे हो। जनता को बिना काम करने वाली सरकार। इनसे जवाब मांगना भाई, लेपापोती मत जवाब नहीं देंगे ये। जब तक आप काम नहीं करेंगे कि सीपी सिंह किसके तब दल तक- के विधायक है? तब तक आपको नहीं आएगा। रघुवर दास जी किसके दल के मुख्यमंत्री थे राज्य में? जो बंगला ये जवाब नहीं है इनके पास। ठीक है। आशा नकला जी कहाँ से थी? सनी जी ज्यादा दिन तक संजीव जी एक और सवाल जो है क्योंकि आपको झारखंड से केवल झूठ, केवल झूठ, ठीक है, संजीव लाल जी, हो गया। केवल झूठ, केवल झूठ। जवाब दीजिए, जवाब। शहर का हालत ऐसा क्यों है? दीनदयाल जी, क्योंकि आपने जवाब सवाल दीजिए, पूछा है, तो राजधानी जवाब का नहीं हालत दे ऐसा क्यों है? क्या किया आप लोगों ने? ये जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं जनता दीनदयाल जी, को। आपने एक सवाल आप पूछा है। दिग्भ्रमित कर रहे हैं जनता को, आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं जनता को। जवाब दीजिए, जवाब दीनदयाल जी, झूठा जुमला मत दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब। अरे हमने तो देश को आजाद कराया, हमारे नेताओं ने कुर्बानी दीनदयाल जी, दी, आपने एक हमने सवाल तो पूछा। आजाद कराया। हो सकता है हमारी स्कूल में पढ़ाई की होगी। ठीक है, सनी जी एक सवाल है दीनदयाल जी की तरफ से, उसका जवाब मैं लूंगी। आपका जवाब मिला के सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम कर ठीक है दीनदयाल जी, ठीक है। और जेल की सरकार। सनी जी एक सवाल, क्योंकि देखिए मैनिफेस्टो का जिक्र, एक सेकंड सनी जी आपसे सवाल है। सनी जी एक सवाल, ठीक है, उस सवाल का जवाब वो सरकार है, आपका नगर निगम में चुनाव क्यों नहीं होने देते हैं? आज चुनाव नहीं हो, अगर चुनाव नहीं हो तो कैसे सरकार रहेगी? आप चुनाव क्यों नहीं होने दे रहे हैं? आपका क्या मंशा है? न तो नगर निगम, न निकाय चुनाव, पूरे झारखंड में चुनाव। ठीक है, एक सवाल जेडीयू से भी था। सागर जी, सागर जी एक सवाल आपसे भी था सनी जी का कि पलायन के मुद्दे को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि धर्मांतरण है, तो बिहार राज्य का उदाहरण दे रहे हैं पलायन को लेकर भी। बिहार में जितना काम हुआ है, सागर जी एक बार जवाब दे दीजिएगा। हाँ सागर जी जवाब देंगे, लेकिन बिहार में अद्वितीय काम हुआ है, अद्वितीय। ठीक है, जेडीयू से। हाँ सागर जी, बिहार में वहाँ के 13 करोड़ जनमानस के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और पिछले 20 आ रहे वर्षों हो में सनी जी। हाँ जो रोजगार बिहार की सरकार ने दिया है, आ रही हूँ छतर एक जी। बार झारखंड की सरकार उससे तुलना कर लेगी अगर, तो झारखंड की सरकार उतने रोजगार की कल्पना भी नहीं करती। ठीक है, तुलना करने की जरूरत है। और छतर जी हाँ एक लाइन और पलायन की जो बात है, तो 2004 से लेकर के 2014 तक पूरे देश से कितना पलायन हुआ है, इसके बारे में भी जरा कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए। आ रही हूँ, चलिए सनी जी आएंगे आपके पास। छतर जी को जोड़ना था। छतर जी देखिए, अभी हमारे सागर भाई कह रहे थे रोजगार की बात कर रहे थे। दुख होता है जब ये रोजगार की बात करते, वो थके हुए मुख्यमंत्री जिन्होंने कहा था कि 5 लाख रोजगार का बात करने पे कहा था कि अपने पिताजी के घर से पैसा लाओगे, उनको हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव ने दौड़ाया और 17 महीना के कार्यकाल में 5 लाख रोजगार हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी ने दिलवाया और 3 लाख प्रक्रियाधीन उसी का वो बांट रहे हैं। बोलिए, इनके नेता ने नहीं कहा था कि पिताजी के उन्होंने दिखाया कि बिहार पिताजी के नहीं, देश में हमारे राज्य के पैसे रोजगार देंगे हम लोग, और दे करके दिखाया है। सुनिए, समय की पाबंदी है। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट का समय और है। सनी जी को जोड़ना चाह रहे थे। सनी जी सनी जी को जोड़ना चाह रहे थे। 1 मिनट का मेरे पास बस समय। सागर जी 1 सेकंड। सनी जी, बिहार सरकार की चर्चा हो रही है और मैं बिहार का यूथ कांग्रेस का प्रभारी लगभग 3 साल रहा और हमने लगभग सारे जिलों में दौरा किया। हमने देखा कि क्या स्थिति है बिहार की। जल्दी कंप्लीट करिएगा, समय की पाबंदी है सनी जी। हाँ और राज्य के मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी, जिस प्रकार का उन्होंने झूठा जुमला देने का काम किया राज्य में, आपने देखा देश के प्रधानमंत्री आए,
1.25 लाख करोड़ ले लो, 1 लाख करोड़ ले लो। ठीक है, डीएनए पे सवाल किया, मुख्यमंत्री ने बाल और नाखून काट के भेजने का काम किया, और उसके बाद फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ गलबहिया मिला रहे हैं। बिहार में बलात्कार में 1 नंबर पे बिहार, ठीक है, बेरोजगारी में 1 बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे विषय में 1 नंबर पे किसी दिन विशेष तौर पर इस पर चर्चा करेंगे। बेरोजगार पे बात कर रहे सागर जी, हैं, 10 सेकंड सागर जी करके आप गूगल सर्च कर लीजिए, सबसे ज्यादा नंबर 1 पे आएगा बिहार। बोलने दीजिए, हो गया सागर जी, भैया, 10 सेकंड। हाँ, देखिए, अभी नीतीश कुमार जी को थके हुए मुख्यमंत्री बता रहे थे आरजेडी के थके हुए हैं। चूंकि 10 सेकंड का ही समय, बस हम इतना ही बोलना चाहते हैं कि कल जो 6 लेन फ्लाईओवर का शुरुआत हुआ, जो राघोपुर से पटना को जोड़ने का काम किया, वो नीतीश कुमार जी ने किया, तेजस्वी यादव जी नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए बिहार के विषय पर भी एक बार चर्चा जरूर कर लेंगे, क्योंकि झारखंड का मुद्दा था और आज बीजेपी ने हल्ला बोल किया। ठीक है सागर जी और क्षितिज जी, आप लोगों को विशेष तौर पर बुलाएंगे और बिहार की राजनीति पर भी चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ आरजेडी से क्षितिज जी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ जेडीयू से सागर जी थे और बीजेपी से दीनदयाल बर्णवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस से हमारे साथ सनी जी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये मुद्दे जो है वो लगातार सामने रहे हैं, ना सिर्फ चुनाव के वक्त, चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी। सवाल जो आज उठे हैं उनके जवाब जनता भी पूछती है, और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज इस डिबेट में ये तमाम चर्चाएं भी हुई और आगे भी चर्चाएं जरूर होती रहेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।